माता शबरी श्री राम की परम भक्त थीं, जिन्होंने राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। शबरी का असली नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थीं। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ा। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई 100 पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देख श्रमणा बड़ी आहत हुई। यह कैसी परंपरा, ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण शबरी विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वह भील जाति की होने के कारण उसे अवसर ना मिलाने का अंदेशा था। फिर भी शबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थीं, कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। ये सब वे ऐसे करती थीं कि किसी को इसका पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को शबरी दिख गई और उनके सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें, वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थीं। रोज श्री राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थीं। बेर में कीड़े न हो और वह खट्टा न हो, इसके लिए वह एक एक बेर छक्कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन जब वन में माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पहुंचे, जब शबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और वे उनके चरणों से लिपट गई। श्री राम ने शबरी के झूठे बेर प्रेम भाव से खा लिए। शबरी के ऐसे असीम भक्ति प्रेम से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और शबरी को मोक्ष प्रदान किया। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।